तो आइए आज मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं डिस्कस के माध्यम से डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन जो होता है उसको हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे, यानी कि तीन टाइप से प्रश्न आएंगे हमारे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। हमारे एग्जाम में तीन तरह के प्रश्न आएंगे, नहीं किस तरह कितने तरह के आएंगे, तीन तरह के। तो आइए पहले हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ कुछ चर्चा करते हैं, नहीं क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा ये, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक जरा सा रुक जाइए, ये थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारा हेडिंग, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन को आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड रिलेशन, हम आपको बताए थे ब्लड रिलेशन में तीन तरह के प्रश्न आएगा, नहीं तीन तरह के पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, पहले उन तीनों पे डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा हमारा, पहला क्या होगा, जनरेशन, क्या होगा, जनरेशन। जनरेशन जिसको हम लोग पीढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीढ़ी भी कह सकते हैं। जनरेशन में क्या हो जाएगा हमारा, पीढ़ी भी हो जाएगा। अगला जो होगा हमारा, अगला क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग में आएगा, नहीं पॉइंटिंग फॉर्म में आएगा, पॉइंटिंग फॉर्म में आएगा। पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है, जब हम लोग प्रश्न को बनाएंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे, पॉइंटिंग फॉर्म किसे कहते हैं, कैसे होता है। और तीसरा टाइप का जो होगा कोडेड का होगा, कैसे होगा, कोडेड। कोडेड फॉर्म में होगा, तीसरा जो होगा हमारा क्या होगा, कोडेड में होगा। ये रुक जाइए, कोडेड थोड़ा ये हो गया, कोडेड फॉर्म में होगा, ठीक है। हमारा ये हुआ, ये तीन तरह के प्रश्न आएंगे हमारा। पहला जो प्रश्न होगा वो जनरेशन पीढ़ी, नहीं जनरेशन यानी पीढ़ी बाय पीढ़ी हम लोग जिसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म में आएगा, किस में आएगा, पॉइंटिंग फॉर्म में आएगा। और तीसरा क्या होगा, कोडेड में आएगा, नहीं जैसे कि कोडेड में दिया हुआ रहेगा आपके पास ए बी की माँ है, ए प्लस बी ऐसा कुछ करके रहेगा। जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तभी हम अपना कौन बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, नहीं इस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बंधुओं, आज मुझे मौका दिए, मतलब मौका दीजिए कि मैं आपको समझा पाऊँ बेहतर से। क्लास को शांति बनाए रखिएगा ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट दे करके समझा पाऊंगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, क्या देखिएगा, मैं ना कलर देखिए, ये आपके सामने मैं तीन तरह के पेन लेकर के आया हूं मैं। ये तीन तरह के पेन आपको दिख रहा होगा। इन तीनों पेनों से मैं कलर बाय कलर करके आपको बताऊंगा। और क्या बताऊंगा तो देखिएगा, मान के चलिए ना, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, ठीक है, खड़े नहीं है, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं। तो आपके जस्ट ऊपर वाले पीढ़ी को क्या कहेंगे, कौन कौन आएंगे, आपसे जस्ट ऊपर वाले, ध्यान से सुनिएगा, आपसे जो जस्ट ऊपर वाले आएंगे, आपसे बड़े जो होंगे कौन होंगे, मम्मी पापा, पीढ़ी पे। आप सेम जनरेशन पे नहीं जाना है, पीढ़ी पे जाना है। जैसे कि आपके, आपसे जस्ट बड़े कौन होंगे, बड़े आपके घर में, जैसे कि आपकी, आपसे जो बड़ा पीढ़ी जनरेशन में होगा कौन होगा, वो हो जाएगा पापा लोग, नहीं पापा, उसके बाद मदर, मदर, उसके बाद अंकल, आंटी, जगह नहीं है, आपको बता देते हैं, आंटी, यही होगी, नहीं देखिए। इसके जो पीढ़ी है, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हम पहले ये आप हैं, आपसे अगला जनरेशन में जो होगा, आपके अगला जनरेशन कौन होगा, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा जी, मामी जी, यही लोग होंगे, नहीं यही लोग होंगे। अब रही बात इसके आगे का जनरेशन में क्या होगा, इसके आगे क्या होगा जनरेशन में, तो इसका आगे का जो जनरेशन में होगा, ये देखिएगा, इसका आगे जो जनरेशन में होगा, आपके दादाजी लोग होंगे, नहीं आपके पापा के पापा होंगे, इसके आगे क्या होंगे, आपके पापा के पापा होंगे, यानी कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं आपको, इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ जाएंगे तो शायद आपकी परेशानी यहीं पे आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो आप सुनिएगा गौर से, क्या सुनिएगा, कि यहाँ पे आप थे, ठीक है, यहाँ पे आप थे, ठीक है,
आपके जस्ट ऊपर में कौन कौन हो जाएगा? आपके पापा हो जाएंगे, मम्मी हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएंगे, मामा जी, मामी जी, यही लोग होंगे? नहीं, उसके जस्ट ऊपर में कौन होंगे? आपके दादाजी, दादी जी, नाना नानी, यही लोग होंगे? नहीं, आपके पापा के पापा लोग? नहीं, आप हैं आपके पापा, पापा के पापा, उसके बाद उसके पापा के पापा? नहीं, यानी कि दादा परदादा, परदादा और दादा आ जाएगा, तो उतना हम लोगों को आगे नहीं जाना है, ठीक है? तो कहाँ तक जाना है हम लोगों को? बस जनरली यहीं तक रुक जाना है। अब आपके जो नीचे होगा, आपसे नीचे, ठीक है, आपसे जो नीचे होगा, आपसे नीचे कौन कौन होगा? तो देखिएगा, आपसे नीचे क्या होगा? आपका बेटा हो जाएगा। नहीं, आपका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, आपकी क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। फिर इसके नीचे का जनरेशन में क्या होगा आपका? अ, भतीजा हो जाएगा, फिर भतीजी हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? भतीजा और नेफ्यू, यानी कि भतीजी हो जाएगी, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप थे, आपके पापा, मामा, पापा मामा जी, चाचा चाची, उसके बाद पापा के पापा, पीढ़ी जैसे बढ़ते गया वैसे देखिएगा। उसके बाद क्या हो गया कि आपके नीचे, आपके जस्ट नीचे कौन हो जाएगा? आपके जस्ट नीचे हो जाएगा बेटा, बेटी या भतीजा, भतीजी, यही लोग होंगे? नहीं, आपके जस्ट नीचे। अब अगर और इसकी और नीचे जाएंगे, इसकी और नीचे वाले पीढ़ी पे अगर आप जाना चाहेंगे, तो और वाले नीचे में पीढ़ी में क्या होगा? बेटा का बेटा। नहीं, क्या हो जाएगा? बेटा का बेटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे जिसको? ग्रैंड सन बोलेंगे। नहीं, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, यानी कि आपका पोता या पोती। समझ में आ रहा है आपको? क्या बताया हम आपको? ये हमारा एक पेड़ के जैसा बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेशन पेड़। नहीं, क्या बोलेंगे? जनरेशन ट्री। क्या बोलेंगे? जनरेशन ट्री। आप इसको देखिएगा, यहाँ पे आप हैं, आपके जो जस्ट ऊपर में होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, और उसके ऊपर कौन होंगे? दादाजी, दादी लोग होंगे। और आपके जस्ट नीचे, आपके नीचे वाले पीढ़ी में कौन होंगे? आपके बेटा, बेटी। आप सोचिएगा, आप खुद सोचिए ना, कि आपके आपसे बड़े जनरेशन में कौन होंगे? आपके पापा। नहीं, आपके बड़े जनरेशन में कौन होंगे? आपके पापा। उनसे बड़े जनरेशन में कौन होंगे? पापा के पापा, यानी आपके दादाजी, आपके दादाजी, ठीक है? और आपके नीचे वाले पीढ़ी में कौन होंगे? आपके बेटा, बेटी, आपके बेटा, बेटी, या फिर भतीजा, भतीजी। नहीं, आपके नीचे वाला पीढ़ी में यही होगा। तो चलिए, यहां तक तो आप समझ में समझ गए। उसके बाद आपके बेटा के बेटा भी होंगे, उसके उसके नीचे का जनरेशन अगर आप जाना चाहेंगे, जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी हो गया, उसका नीचे जनरेशन में आप जाना चाहेंगे, आपका नीचे में क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, यानी कि आपके पोता पोती। नहीं, आपके पोता पोती। अब एक और चीज है, अब हमारे जो हम जो हैं, हम मतलब क्या, जो आप हैं, यहाँ पे देखिएगा, आप हमारे जनरेशन में कौन कौन हो जाएंगे? आप मतलब यहाँ ब्रो, भाई हो जाएगा हमारे जनरेशन का, सिस्टर हो जाएगा। नहीं, हमारे जनरेशन का भाई हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, और हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। नहीं, ये क्या कहते हैं आपको? आप इसको कजन, सिस्टर, कजन वगैरह, ये हो जाएगा। नहीं, तो आप देखिएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे हो जाएगा, भाई भैया भाभी। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भैया भाभी हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ मानिए। या तो यहाँ आप हैं, आप अगर कोई पुरुष या मेल है, या मेल या फीमेल है, अगर मेल है तो फीमेल पार्टनर यहीं पे होगा आपका, फीमेल है तो मेल का पार्टनर यहीं से आपका होगा। हम आपको जो बताए, ये चीज आप समझ पाए? ये चीज अगर आप समझ पा गए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा, और मिटाना चाहूंगा, ताकि मैं इसी जगह पे एक दो प्रश्न रखूंगा, और इन्हीं ट्री के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं, तब क्या होगा? आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपको ट्री के साथ समझाएंगे। तो आइए, इनको मिटा करके एक दो प्रश्न रखते हैं इस जगह पे। नहीं, एक दो प्रश्न रखते हैं इस जगह पे। आप ना सिर्फ इन ट्री को समझ जाइए, जनरेशन ट्री को। इन जनरेशन ट्री में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ समझना होता है। आप कैसे समझ पाएंगे इसको? तो जरा सा देखिएगा, यहाँ पे आप हैं, ठीक है, कहीं पे आप हैं,
आप सोचिए ना, खुद सोचिए, आप आंख बंद कीजिए और सोचिए कि हम हैं, ठीक है, ये आप हैं, आप या मान के चलिए हम ही हैं यहाँ पे, हम हैं, हमसे जस्ट हमसे जस्ट बड़ा पीढ़ी कौन होगा, हमसे जस्ट बड़ा पीढ़ी जनरेशन कौन होगा, मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची लोग, यही लोग होंगे। नहीं, अब उससे बड़ा कौन जनरेशन होगा, दादाजी, दादी जी, नाना लोग, नानी लोग, यही लोग होंगे, कोई कोई हैं। अब हमसे छोटा जनरेशन में कौन होगा, हमसे जस्ट नीचे, तो हमसे जस्ट नीचे मेरा बेटा, बेटी, यही लोग होंगे। अब उसके जस्ट नीचे बेटा का बेटा, यानी कि हम, मेरा पोता, पोती, यही लोग होंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। नहीं, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। आइए मैं एक प्रश्न रखता हूँ आपके सामने। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। प्रश्न क्या है तो देखते हैं। प्रश्न है हमारा, ए बी का भाई है, क्या है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, कहता है ए बी का भाई है और बी सी के पापा है, बी सी के पापा है, बी क्या है, सी के पापा हैं, और सी डी की मम्मी है, सी जो है डी की मम्मी है, सी क्या है, सी डी की मम्मी है। तो ए का डी से क्या संबंध है। आपसे कुछ प्रश्न में इस तरह का दिया रहेगा, आप जरा सा सोचिएगा। कहता है ए बी का भाई है, नहीं, ए बी का भाई है, बी सी का पापा है और सी डी की मम्मी है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जनरेशन मतलब ट्री है, ठीक है, ये जनरेशन ट्री को आप देख रहे होंगे। इन जनरेशन ट्री के माध्यम से मैं आपको इधर बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको ना साइड से लाइन कर देते हैं ताकि लगे कि मिला हुआ ना है ना। ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न पे हम क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। सुनिएगा, एक और अहम चीज, एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये होगा, जब भी कभी क्या बताने जा रहे थे आपको, हाँ, मेल को जब कभी लिखेंगे ना तो उसको प्लस से दर्शाएंगे, क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। और फीमेल को जब दर्शाएंगे, फीमेल को जब दर्शाएंगे, फीमेल को तो माइनस से। यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्या बताएं हम आपको, जब मेल को कहीं पे बैठा रहे होंगे तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे। क्या बताया आपको, जब मेल को कहीं पे बैठाएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। सिर्फ आप इतना सा याद रखिएगा ताकि हम कहीं फंसे ना, और फिर कैसे पहचानेंगे कौन मेल और फीमेल है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा मेल और फीमेल का, मेल पॉजिटिव से और फीमेल निगेटिव से। तो आइए हम कोशिश करेंगे इस पे बनाने का। तो हमारा पहला जो, आप एक बार ना प्रश्न को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से पढ़ना है। ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है। तो सुनिएगा, ए बी का भाई है, इसका मतलब दोनों सेम जनरेशन में होगा। हम आपको क्या बताए थे, ए बी का भाई है, मतलब यहाँ पे आप हैं, ठीक है, ए बी का भाई है, आप हैं और आपका भाई है, तो दोनों सेम जनरेशन में है, भाई तो सेम पीढ़ी में हो गया ना आपका। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब है कि ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नहीं, ए मेल हो गया। क्यों, क्योंकि ए भाई है किसका, बी का। अब बी कौन है, मेल है कि फीमेल है, ये तो अभी पता नहीं है, नहीं ना है, नहीं है। चलिए तब हम क्या करेंगे, ए पर नोट कर दिए, ए क्या हो गया हमारा, भाई था, ठीक है। फिर कहता है, क्या कहता है, बी सी के पापा है। सुनिएगा ध्यान से, बी जो है सी के पापा है, इसका मतलब ये सी के पापा है, इसका मतलब ये जो बी है सी के पापा है, इसका मतलब पापा है तो इसके नीचे सी होगा, नीचे वाला पीढ़ी में, नहीं, इसके नीचे वाला पीढ़ी में होगा। और बी पापा है, इसका मतलब ये मेल पार्टनर है, नहीं, ये मेल है, पापा है मतलब ये क्या, मेल पार्टनर है। चलिए ठीक है, यहां से यहां तक क्या पढ़े, बी सी के पापा है, बी सी के पापा है। अगर बी सी के पापा है तो बी ऊपर हो जाएगा, सी नीचे होगा, सी नीचे रहेगा तब ना इसका पापा ऊपर मिलेगा वो। क्यों, क्योंकि पापा जस्ट ऊपर वाले पीढ़ी पे होता है, ये सी है तो इसके पापा कौन हो जाएंगे, बी। चलिए ठीक है, अब कहता है
सी डी की मम्मी है, क्या है, सी डी की मम्मी है, सी जो है डी की मम्मी है, इसका मतलब डी नीचे होगा, इसका मतलब डी निचले पीढ़ी में होगा, डी जो होगा निचले पीढ़ी में होगा। और क्या कहता है, सी डी की मम्मी है, ये सी जो है डी की मम्मी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रंगीन पेन से बनाते हैं यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये औरत को डिनोट कर रहा है, क्यों, कैसे, तो यहाँ देखिएगा जरा सा, ओ ये रुक जाइए जरा सा, कैप लगाने दीजिए, हाँ कैसे कर रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़िए, सी जो है डी की मम्मी है, डी की मम्मी है सी, इसका मतलब ये फीमेल पार्टनर है सी, नहीं ये फीमेल पार्टनर है सी, और डी का तो अभी डी की मम्मी है, तो डी का कुछ नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि लड़का है कि लड़की, ये अभी तक यहाँ पे मतलब नहीं निकल के आया है सामने में। तो अब फिर प्रश्न में क्या हमसे कह रहा है, तो ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है, ए जो है ए का डी से क्या संबंध है, यहाँ पे थोड़ा सा और करना है। अब यहाँ पे लोग कहता है डी को जाने या ए को, तो पूछ किसको रहा, ए का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब यही कि ए जो है ना, ए का डी से क्या संबंध है, तो हम ए को पकड़ेंगे, किसको पकड़ के रखेंगे, ए का। तो आइए देखते हैं ए का डी से क्या संबंध है, तो देखिएगा ए का डी से क्या संबंध है, ये हो गया, इसकी मम्मी हो गई है डी की मम्मी, और मम्मी के पापा, नहीं मम्मी के पापा नाना जी, सुनिएगा, मम्मी के पापा नाना जी, और नाना जी के भाई यानी कि नाना जी का भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में लिखा हुआ रहेगा नाना जी के भाई या फिर नाना जी। अब आप कहिएगा कैसे, तो सुनिएगा कि जब हमारे पास ऑप्शन में नाना जी के भाई दिख रहा होगा तो हम नाना जी के भाई को टिक मारेंगे, और जब नाना जी के भाई नहीं दिखेगा और ऑप्शन में नाना जी रहेगा तो हम किसको टिक आउट करेंगे, नाना जी को करेंगे। ये अगर आप समझ गए होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप नोट डाउन करिएगा, तब तक नहीं, मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा नोट डाउन करिएगा, मैं साइड हो जाऊंगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक और प्रश्न आपके सामने में जस्ट इसी प्रकार का रहेगा, उसमें देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं वो प्रश्न को देखिएगा। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो गया। हो गया, चलिए ठीक है, मिटाते हैं अब इसको। अब देखते हैं एक दो प्रश्न को, जनरेशन ट्री को अभी रहने देते हैं, जनरेशन ट्री जो है ना बहुत काम का है, अभी एक दो प्रश्न इसके सामने में जब रख रख के बताएंगे तब समझ पाएंगे आप लोग, या तो फिर हम ही जब इसका प्रैक्टिस कर रहे थे हम भी खूब एक पेज में इसको लिख करके रखे थे साइड में, और जब बनाते थे और जनरेशन से मिलाते थे, यहाँ हम हैं, यहाँ हमारे जस्ट ऊपर में कौन होंगे, हमारे जस्ट नीचे में कौन होंगे, उनके नीचे में कौन होंगे, इस तरह का नहीं। तो आइए हम दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का बी सी का पिता, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, सी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, आर बी की माता है, और आर जो है बी की माता है, आर बी की माता है, तो आर माता है, और डी जो है सी का भाई है, डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है, तो आर तो डी आर से, तो डी आर से किस प्रकार, या हाँ डी आर से, डी आर से किस प्रकार संबंधित है,
क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए बी के पिता हैं, बी सी के पिता हैं और आर बी की माता है, तो बताएं, सॉरी पता नहीं है, तो डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, तो आर डी आर से किस प्रकार संबंधित है, नहीं किस प्रकार संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, नहीं क्या करेंगे, इसको बना कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ए बी के पिता है, ए जो है बी के पिता है, ए क्या है, बी के पिता है, ए बी के पिता है, ए जो है बी के पिता है, यानी कि बी नीचे हो जाएगा, बी के पिता ए है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पिता है, यानी कि ये मेल आया, नहीं ये मेल है, और बी सी के पिता है, बी जो है सी के पिता है, इसके नीचे का पीढ़ी सी इसके पिता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये जनरेशन को ना थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। और आर बी की मम्मी है, फिर से सुनिएगा, बी की मम्मी आर है, इसका बी की मम्मी है, इसका मतलब ऊपर होगा, ये माइनस, ये फीमेल है, नहीं इसका जब ये, जब देखिएगा एक यहाँ देखिएगा, बी के पापा ये हो गए और ये इनकी मम्मी हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी, क्या हो गए, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, इसका मतलब है कि डी सी दोनों एक ही जनरेशन में रहेगा, डी और सी एक ही जनरेशन में रहेगा, क्यों, तो डी सी का भाई है, तो भाई हमारा एक ही जनरेशन में रहेगा, नहीं देखिए ये आप है, आपका भाई है, बहन है और कजन है, नहीं तो देखिए क्या हो गया, ये आप एक ही मतलब ये क्या कहते हैं, एक ही जनरेशन में रहेगा, लेकिन कह क्या रहा है, सी का भाई डी है, सी डी का डी सी का भाई है, यानी कि सी अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन डी क्लियर है कि ये भाई है, यानी कि ये मेल है, ये क्या है, मेल है। तो फिर कहता है कि डी आर से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है आर से, ये देखिए ये डी हो गया, डी आर से किस प्रकार संबंधित है, इसके पापा ये, डी के पापा ये, और पापा के ये क्या हो गया, पापा के मम्मी, यानी कि क्या हो जाएगी, पापा के मम्मी दादी जी, नहीं पापा के मम्मी दादी जी, ये क्या हो जाएंगे, पापा के मम्मी दादी जी, यही ना होगा, पापा, ये देखिए डी के मम्मी, सॉरी डी के पापा के मम्मी, डी के पापा और पापा के मम्मी यानी कि दादी जी, नहीं क्या हो जाएगा, दादी जी। तो कहता है कि डी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये तो हो गई दादी जी, नहीं यहाँ पे देखिएगा, आप इसको लिख देते हैं रेड कलर से, ये डी के लिए दादी जी हो गई, सुनिएगा ये डी के लिए दादी जी हो गई, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, डी आर का कौन है, डी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, ये जो इससे किस प्रकार संबंधित है, तो पोता ना होगा, डी की आर का क्या हो जाएगा, पोता ना होगा, पोता जी, पोता जी कहो या पोता, नहीं पोता जी कहो या फिर पोता, या इसको बोलो ग्रैंडसन, नहीं क्या बोलो, ग्रैंडसन बोलो, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो जो भी है मिला जुला करके सिर्फ इसी पर, इसी पेड़ पे, मतलब इसी ट्री पे आधारित है, जनरेशन ट्री को आप समझ जाइए और फिर इस तरह के ब्लड रिलेशन को बनाना शुरू कर दीजिए। ये कौन सा, तो ये आप पीढ़ी वाला को बना पाएंगे, नहीं पीढ़ी वाले टाइप से आप इस तरह का प्रश्न को बना पाएंगे। तो आइए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे तो शायद इसको उतार लीजिएगा, फिर आगे मतलब आगे का प्रश्न बताएंगे आपको, एक दो और प्रश्न करेंगे, तो क्या होगा हमारा इस पे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, नहीं इसका कॉन्सेप्ट फिर मजबूत हो जाएगा। हो गया, चलिए अब अगला प्रश्न को लेकर के आते हैं आपके पास, अगला प्रश्न को लेके आते हैं, जनरेशन ट्री को मिटाना नहीं है अभी, अभी अगर मिटा दिए तो फिर खेल खत्म, नहीं फिर खेल खत्म। तो हमको करना क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे काम करते जाना है, इसका काम जो होगा हम उस तरह का करते जाएंगे। प्रश्न है हमारे पास, ए बी की माँ है, सॉरी ए बी की माँ नहीं, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ए बी की बहन है, और सी बी की, सी बी की सी बी की क्या है, माता है, माता जी है, नहीं
माता है, ए बी की बहन है और सी बी की माता है, तो सी बी की माता है और डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है और डी सी का पिता है और ई डी की माता है, और ई जो है डी की माता है, ए डी की माता है। तो ए डी से किस प्रकार, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, नहीं ए डी से किस प्रकार संबंधित है। आइए प्रश्न को हम लोग देख लिए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है और डी सी का पिता है, ई डी का माता है, ए डी की माता है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और बनाने का शुरू करेंगे। देखिएगा, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, दोनों सेम जनरेशन में होगा। क्यों सेम जनरेशन में होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन का नाता है और भाई बहन सेम जनरेशन में होता है। तो बी की भाई ए है तो ए हमारा प्लस हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, इसका मतलब इसके आगे का जनरेशन में नहीं, सी जो है बी की माता है, बी की माता यानी कि सी, यहाँ बी की माता है सी। चलिए ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माता जी है, ठीक है। अब कहता है डी सी के पिता है, डी जो है सी के पिता है, डी सी के पिता है। अच्छा इसके पिताजी डी हो, ये प्लस हो जाएगा। सुनिएगा, ये इसके पिताजी इसके ऊपर वाले जनरेशन में होगा, नहीं इसके ऊपर वाले जनरेशन में इसके पिताजी होगा। और कहता है ई डी की माता है, ई जो है डी की माता, थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह का कमी हो गया, थोड़ा नीचे लिखना था, रुक जाइए थोड़ा सा इसको ना नीचे लिखना था, नीचे से बनाना शुरू करते हैं। ऊपर में क्या हुआ ना, ऊपर क्वेश्चन में चले गया। ये देखिए ए बी का, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी की बहन है, दोनों सेम जनरेशन में होगा, ठीक है यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ से पढ़िए, सी बी की माता है, बी की माता है, इसका मतलब बी की माता है सी, नहीं इसके ऊपर वाला जनरेशन में। फिर कहता है डी जो है सी के पिता है, इसका जनरेशन डी जो है सी के पिता है, इसके पिताजी ये है। फिर कहता है ई डी की माता है, ई जो है डी की माता, डी की माता इससे और आगे ई है, इसके आगे का जनरेशन में ये माता है, डी की माता है, इसकी ये माता है, ठीक है। तब कहता है सुनिएगा, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से। ये पेड़ हमारा बन के रेडी हो गया, क्या हुआ, पेड़ हमारा बन करके रेडी हो गया। अब इस पेड़ में क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से अब देखेंगे ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब आप जरा सा बताइए तो हमको, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, जरा बताइए तो। हम थोड़ा साइड हो गए हैं, तब तक आप बताइए तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। नहीं बताइएगा, चलिए देख लीजिए, आप नहीं बताइएगा तो देखिए, ये दोनों आपस में भाई बहन था, नहीं ये भाई बहन था, ठीक है, या क्या था, भाई बहन था कि नहीं था। ए बी की बहन है, ओहो यहाँ पे तो यहाँ ओह मिस कर गए हैं भाई, ये माइनस में होगा। ए जो है बी की बहन है, बी की बहन न थी ये, हम जो यहाँ पॉजिटिव मार रहे थे, ये माइनस ना होगा जी। अब सुनिएगा क्या कह रहा है, इस पे कंफर्म नहीं है ये मेल है कि फीमेल है, इसका कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा ही नहीं है कि बी के बारे में कुछ चर्चा किया, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए की माता, ए के माता के पिता, मम्मी के पापा यानी कि नाना जी, नहीं मम्मी के पापा यानी कि नाना जी, क्या हो गए ये नाना जी हो जाएंगे, ये ना हो जाएंगे नाना जी। तब देखिएगा नाना जी हो जाएंगे, लेकिन कह क्या रहा है प्रश्न में, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो है ये जो है, थोड़ा सा रंगीन पेन का यूज करने दीजिएगा हमको। यहाँ पे हो गया ये नाना जी, ये डी क्या हो गया, यहाँ से देखिए नाना जी तो हो गया, लेकिन क्या है कि ये लेकिन जो है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ए है ना, ये ए और ये मेल पार्टनर नहीं है, ये फीमेल है, क्या है ये फीमेल है, और कहता है ये डी से किस प्रकार संबंधित है,
एक डी से किस प्रकार संबंधित है, ए इसको क्या बुलाएंगे, नाना जी, लेकिन नाना जी इसको क्या बुलाएंगे, नतनी, क्या बुलाएंगे, नतनी, क्या बुलाएंगे, नतनी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आपसे मैं यही कोशिश करूंगा कि अगला प्रश्न पे आप मेहनत करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको फिर उतारिए, तब तक उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, हो गया, मिटाएं इसको, चलिए ठीक, एक दो प्रश्न और रखेंगे, अब ज़्यादा नहीं, फिर अगले टाइप पे देखेंगे। आज अगर टाइम बचता है तो अगले टाइप को भी करना है, नहीं तो फिर अगले दिन करेंगे, नहीं नहीं तो फिर अगले दिन करेंगे। आप ना एक एक टाइप को एक दिन में कीजिए तो शायद बेहतर होगा, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। आइए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न होगा, क्या है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न में है पी क्यू, पी और क्यू, देखिएगा प्रश्न है पी क्यू और आर का भाई है, पी क्यू आर का भाई है, लेकिन एस जो है आर की माता है, एस की क्या है, माता है। टी आर, टी जो है आर का पिता है, टी आर का पिता है, और टी आर का पिता है, तो कहता है अ, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, सॉरी, सही नहीं है, यही होगा। सही नहीं है, तो देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा कि पी क्यू और आर का, पी क्यू और आर का भाई है, पी क्यू जो है आर का भाई है, और एस जो है एस आर की माता है, एस जो है आर की माता है, टी आर का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है। अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हमारे पास जगह का कमी है, तो हम ऑप्शन को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन को हम क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे, या फिर आप कहेंगे तो यहाँ पे मिटा करके लिख देंगे। हाँ, लिख ही देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, तो ऑप्शन भी हम काहे छोड़ेंगे, लिख ही देते, नहीं ऑप्शन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं ऑप्शन। ए नंबर का ऑप्शन है टी इज क्यूज फादर, बी में क्या है, एस इज पीस मदर, और सी हमारा है पी इज सन, पी इज एस सन, पी इज एस सन, और डी में क्या है हमारा, डी में हो जाएगा क्यू इज पीस सन, यही है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन हमारा यही था। अब हम देखेंगे, प्रश्न उतार लिया, हम प्रश्न को मतलब ये बनाने का कोशिश करेंगे, और क्या है कोशिश में जरा से देखिएगा, पी क्यू आर का भाई है, ये सब क्या है, भाई बहन है आपस में, पी क्यू और आर ये सब क्या है, भाई बहन है। तो जरा सा देखिएगा, इसमें जेंडर क्लियर किया हुआ है क्या, जेंडर क्या क्लियर किया हुआ है, पी क्यू आर का भाई है, पी क्यू जो है आर का भाई है, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू जो है, और पी क्यू और आर का, प्रश्न को देखिए एक बार, हाँ देखिए, पी जो है पी क्यू और आर का भाई है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है, रंगीन पेन का प्रयोग करें, क्या मतलब हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए यहाँ तक, पी कॉमा दिया हुआ है, क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, लेकिन क्यू और आर को क्लियर नहीं किया है, क्यू और आर का क्लियर नहीं किया है, तो चलिए रहने दीजिए यहाँ तक, ये पी क्लियर किया हुआ ये ठीक है।
फिर कहता है आगे एस आर की माता है, एस जो है आर की माता है, नहीं आर की माता इसके ऊपर वाले जनरेशन में, नहीं ऊपर वाले जनरेशन में माता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये फीमेल पार्टनर है। ये एस आर की माता है, आर की माता। अच्छा एक और चीज, जब ये आर की माता हो गई तो इसके भी माता होंगे, इसके भी माता होंगे, नहीं ये तो आपस में भाई बहन का नाता है इस सब में, नहीं तो जब ये सब भाई बहन का है तो आर का माता ये है तो क्यू का भी माता यही होंगे और पी का भी माता यही होंगे। फिर कहता है टी आर का पिता है, टी जो है आर का पिता है, अच्छा पिता है इसका मतलब ये भी ऊपर जाएगा, टी प्लस हो जाएगा ये, फिर मतलब ये मेल पार्टनर है, तो टी जो है आर का पिता, अच्छा टी जो है आर का पिता है तो इसका भी तो पिता होगा ये, नहीं इसका भी तो ये पिताजी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या हो जाएगा पति पत्नी हो जाएगा आपस में, नहीं पति पत्नी आपस में, ये दोनों का क्या रिश्ता हो जाएगा आपस में पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा, ये होगा पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। फिर क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखिएगा। अब प्रश्न कहता है टी ऑप्शन पे चलिए, यहाँ तक तो हम ट्री बना लिए, जनरेशन ट्री हमारा रेडी हो गया, जनरेशन ट्री क्या हो गया रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे ऑप्शन पे आएंगे और एक नंबर ऑप्शन क्या कहता है देखेंगे, टी इज क्यूज फादर, यानी कि टी जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता टी है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हमारा क्या कह रहा है प्रश्न में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया, नहीं। फिर कहता है एस इज पी मदर, यानी कि एस पी की क्या है, एस पी की माता है, एस एस जो है पी की माता है, हाँ ये भी सही है, तो हमें गलत को ढूंढना है, ये तो सही मिल गया, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर देखिए इसको पी को, पी इज एस सन, पी इज एस सन, पी जो है एस की बेटा है, तो हाँ पी एस का बेटा है, ये एस माँ है, ये पी बेटा है, ये भी हमारा सही हो गया, ये नहीं होगा। तब क्या होगा देखिए अगला, क्यू इज टी सन, क्यू जो है टी का बेटा है, क्यू जो है टी का बेटा है, नहीं टी का बेटा है कि बेटी, ये देखिए अब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं किया था, किया था ये दोनों में जेंडर क्लियर नहीं किया है, ये बेटा है कि बेटी है कंफर्म कैसे मानेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हमसे सन है पूछ रहा है, तो ये पी के बात पूछता, पी के बारे में पूछता तो हाँ सही होता, लेकिन ये क्यू को पूछ रहा है और क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसको सही नहीं कर सकते, इसका मतलब यही हमारा गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको कीजिए, इसको कीजिए, हो गया। एक और प्रश्न करवाएंगे तब फिर नहीं, या फिर छोड़ दीजिए अगले दिन ही देखा जाएगा। चलिए आई होप कि मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न को आप जनरेशन ट्री को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा आपसे कि मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल को, और विशेष क्या ही कहूँगा, और फिर जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।